नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। मैं हूं प्रियंका। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, गद्दार कौन? जी हां, ये वही सवाल है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पोस्टर विवाद के बाद उठाया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? दरअसल दिग्विजय सिंह ने हाल ही में राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। उनका मानना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की निगरानी और नियंत्रण को लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित कर सकता है। उन्होंने इसे संविधान विरोधी बताया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। लेकिन इस विरोध का राजनीतिक असर कुछ यूं दिखा कि मध्य प्रदेश के कई शहरों, खासकर कि गुना, भोपाल और इंदौर में दिग्विजय सिंह को गद्दार बताते हुए पोस्टर लगा दिए गए। इन पोस्टरों पर लिखा गया, जो वक्फ बिल का विरोध करे वह देश का गद्दार है, और पोस्टर के नीचे साइन था, भारतीय जनता युवा मोर्चा। अब आप सोचिए, एक राज्यसभा में बिल पर विरोध और जवाब में सड़कों पर गद्दार का तमगा। दिग्विजय सिंह ने इस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया और पूछा, गद्दार कौन? इसके साथ ही उन्होंने 2017 के उस केस की याद दिलाई जब एटीएस ने 11 लोगों को आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनका दावा है कि उनमें से कई आरोपी बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ नाम भी पोस्ट किए और सीधे बीजेपी, बीजेवाईएम और आरएसएस से ये पूछा कि क्या ये गद्दार नहीं थे। इस बयान के बाद राजनीति और गर्म हो गई। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा, दिग्विजय सिंह वही नेता हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दावली गढ़ी, अफजल गुरु को जी कहा और हाफिज सईद को सम्मान दिया, जाकिर नाइक के साथ मंच साझा किया। क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टर बीजेपी ने नहीं बल्कि आम जनता ने लगाए हैं। ये लोगों का गुस्सा है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई जनता की प्रतिक्रिया थी या फिर सुनियोजित पोस्टर पॉलिटिक्स? वहीं वक्फ संशोधन बिल की बात करें तो इसमें सरकार का कहना है कि इसका मकसद पारदर्शिता लाना और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहा है। तो अब बहस बिल की नहीं, देशभक्ति बनाम देशद्रोह की बन गई है। और दिग्विजय सिंह बनाम बीजेपी की यह जंग सिर्फ एक विवाद नहीं है, आने वाले चुनावों की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। क्या पोस्टर लगाना लोकतांत्रिक विरोध है या किसी को निशाना बनाने की कोशिश? क्या पुराने आरोपों को आज की राजनीति में दोबारा लाना एक रणनीति है? ये सवाल हैं जिनका जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात साफ है, मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर शब्दों की तलवार पर नाच रही है, और गद्दार कौन, ये अब जनता तय करेगी। खबरों के हर पहलू के साथ वापस हाजिर होंगे। आप देखते रहिए द इंडिया मूव्स।